गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गुरु विष्णु बने गुरु ब्रह्मा बन जाए, आद्य गुरु शिव को कहे जगत गुरु कृष्ण कहाय। सावन मास सोम है वारा, चातुर्मास गुरु तन प्यारा। धीर धैर्यं श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम्। कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। कंठ निवास करो जगदम्बा, शारदा रूप हंसनी अम्बा। हंसारूढ़ शक्ति वरदायनी, देव कृपा मंगल भवानी। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे, नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दधि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी, रोगादि भय विनाशिनी। जगदम्बे नमामयम्। प्रथम वंदना गणपति और शारदा लेत मनाय। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख वाणी आय। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये कलयुग की काली मां नरक भवन समझान। सारा जगत ही नरक बना है, कृपा करो भगवान। कनक भवन भारत को बनाओ, सावन में अमृत बरसाओ। है कैलाशपति त्रिपुंड त्रिपुरारी, और हिमगिरि पर शक्ति प्रगटे तुम्हारी। सोमवार सावन में आया, कागभुसुंड कल्प में गाया। ये कैलाश शक्ति अति भारी, बोले कागभुसुंड गिरी प्यारी। वाणी कागभुसुंड की और गरुड़ को रहे सुनाए। धन्य धन्य कैलाश ये जो शिव शक्ति कहलाए। तब पूछा गरुड़ ने हंस करके, कैलाश किसे कहते हैं? क्या शिव शंभु इस भारत भवन में चारों युग में रहते हैं? क्या कैलाश की गुप्त शक्ति है? और कैसे बना कैलाश? और कैसे इसमें शिव शक्ति का और होता दिव्य प्रकाश?
राम भजन शिव करे त्रिपुरारी। और बोले कागभुसुंड ये वाणी वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास। और मैं कैलाश का गुप्त रहस्य वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। कलयुग की ये कालिमा कर दो दिव्य प्रकाश। नरक भवन ये मृत्युलोक बन गया और देखो राम नाम की आस। तो कनक भवन भारत बनवा दो, कृपा कैलाश की आप करा दो। क्षीर सागर से मैं गरुड़ और आया तुम्हारे पास। मेरे पाप का आप कागभुसुंड जी कर देना सब नाश। मुझको भी घमंड हुआ बैकुंठ में, इस कारण कैलाश पे आया हूं। और रामचरित सुनना चाहूं सावन में, मैं चतुर्मास में आया हूं। तो क्या शक्ति कैलाश की और मुझे सुना दो आप। और चातुर्मास में कैलाश की शक्ति और काट देती है पाप। गरुड़ जी कहते हैं, और कागभुसुंड जी ने जब गरुड़ जी की प्रश्नावली सुनी, उनके घमंड को दूर करने के लिए कैलाश पर्वत पर, नीलकंठ पर्वत पर जब गरुड़ जी पधारे, तब कलयुग की कालिमा छाई हुई थी। सारा संसार और मृत्युलोक नरक भवन बना हुआ था, जिसके अंदर सब उल्टे काम हो रहे थे। भोग ही भोग रोग दिख पावे, और शिव और शक्ति नजर नहीं आवे। नहीं कोई राम का नाम निशाना, और फिर भी कलयुग देखो माना। पाप कालिमा कलयुग की, और आप हटाओ भुसुंड, और कैलाश की कथा का वर्णन करो भुसुंड। घन घमंड मेरा हटे, वापस बैकुंठ को जाऊं। इस कारण में चातुर्मास में और शिव कथा श्रवण कराऊं। शिव की कथा अति ये प्यारी। जय जय शंकर जय जय शंकर, कैलाशपति जय जय शंकर। शंकर शंभु कैलाश के पावा, और देखो भक्ति से भाग अब जागा। ये कैलाश की कल्प कथा, और कह रहे कागभुसुंड, कलयुग में जो भी सुने उसके हट जाए पाप घमंड। शंकर शिवा नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे नमनं भयं सर्वज्ञं, सर्वस्य देवास्य महेश्वराय। ओम चतुरानंद मुखारविंदम सदाशिवम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र को और जप दिया कागभुसुंड, अजर अमर वैभव बना और श्राप पाप हटे और सभी घमंड। कलयुग की हटे कालिमा, हर हर बम बम जान। और कागभुसुंड कहने लगे सुनो गरुड़ व्याख्यान। कागभुसुंड जी कहते हैं, गरुड़ अहोभाग्य है तुम्हारा जो कलयुग में आज सोमवार 2 अगस्त दशमी को आप भगवान शंकर की चरित्रावली सावन के सोमवार में सुनने भारत में पधारे। हिमगिरी पर बैठते ही सब घन घमंड हट जाता है। शंकर की कृपा हो जाती है तो अमृत उसे मिल जाता है। तो अमृत पान करो अब और सुनो लगाकर ध्यान।
क्या शक्ति कैलाश की और कहे भुसुंड भगवान। काक भुसुंड जी कहते हैं ये हिमगिरी का रूप कैलाश है ये, और धर्म शक्ति प्रकट आता है और चारों युग में शक्ति को और जगत गुरु यहां बनाता है, और उस शक्ति को काम में लेते चारों युग में अवतार, तब जाकर के होता है भारत का कनक भवन उद्धार। काकभूषुंड जी कहते हैं कि ये कैलाश विष्णु की नाभि से निकला, एक कमल फूल दर्शाता है, और अष्ट सिद्धि नवनिधि बने पंखुड़ी उस पे शिव प्रकट हो जाता है। तो नाभि से ही ज्ञान प्रकट हो वह कैलाश कहाय, उस पे बैठे शिव जी देखो और शक्ति रहे प्रगटाए। आद्य गुरु शंकर त्रिपुरारी और शक्ति गुरु की उनमें भारी, ऐसी शक्ति कहीं नहीं जाना, और मृत्युलोक में है भगवान। गरुड़ जी आप क्षीर सागर में रहते हैं, आज वह गुप्त चरित्रावली हम कलयुग के भक्तों को 2 अगस्त को 10वीं के दिन सुना रहे हैं, ताकि 10 दिशाओं में राम नाम की जय जयकार हो, राम नाम का अमृत भर जाए भारत में। अभी तो सारे संसार में काम नाम का अमृत, काम नाम का विष भरा हुआ है, काम नाम का विष भरा हुआ है, और सारा मृत्युलोक नरक बना हुआ है। इसे हमें बैकुंठ बना करके जगत गुरु बनाना है। आपके घमंड को भी हटाना है और वापस आपको बैकुंठ क्षीर सागर में भी पहुंचाना है। ये सब भगवान शिव की प्रेरणा और विष्णु की कृपा से हो रहा है। तो सर्वशक्ति वैभव गति और समझ सके नहीं कोई, ज्ञान और विज्ञान से और जान सके नहीं कोई। कितना भी ज्ञानी हो और कितना भी विज्ञानी हो, लेकिन कैलाश पर्वत की श्रृंखलाओं को समझ भी सकता कोई नहीं। ये तो अति विचित्र बना है, और सहस्त्रसार का चक्र है इसमें, और ओमकार पर्वत ये बना। स्वस्तिक है चिन्ह इसमें देखो, और चारों चतुर्भुज रूप बना, और देखो सुंदर पर्वत ये, और देखो शांति रूप विशाल बना। तो भगवान काकभूषुंड जी कहते हैं कि कैलाश का पहला शब्द ही केला है। तो केला किसको कहते हैं? कदली खंब फल जान, नारायण को प्रिय कदली फल, इस कारण खंबा मान। तो कदली फल का खंबा है कैलाश, उसे ही कहते हैं। और इस खंबे के अंदर देखो और शिव जी बैठे रहते हैं। केला सम मक्खन है और नवनीत समान इसे जान, और निर्मल केले जैसा और शिव भक्ति को मान। संत हृदय नवनीत समाना, उसको केला सम ही जाना। तो संतों का हृदय होता है, काकभूषुंड जी कह रहे हैं गरुड़ जी, केले के समान होता है। और केला सत्यनारायण भगवान को बड़ा पसंद है। कदली फल भोजन आहार विराजते सर्वशक्ति प्रसादम सत्यनारायणम। सत्यनारायण भगवान को कदली के खंभ और कदली का फल बड़ा पसंद है। इसलिए भगवान शंकर ने कि इष्टदेव है नारायण। तो जब बना कैलाश मृत्युलोक में कनक भवन का बेड़ा है, और देखो कैलाश तो केला है, और देखो शिव यहां अकेला है। तो केला सम कैलाश है,
और केला इसको जान, एक बीज भी नहीं होता है उसको केला मान। तो केले में कोई बीज नहीं होता। और केला देवी राजस्थान में है, करौली में, वो भी केले के समान है। तो शिव शक्ति दोनों मिले इस कैलाश के माय, और मान सरोवर झील है जो क्षीर सागर बन जाए। मां का मतलब, मान सरोवर की व्याख्या सुनो गरुड़ जी, मां का मतलब मां महालक्ष्मी से है, जो मां का स्वरूप है। और भारत में मां महालक्ष्मी की कृपा रहती है, क्योंकि यहां के राजा राम जी हैं और उनकी अर्धांगिनी महालक्ष्मी सीता है। तो मां और न नारायण को कहते हैं और मां महालक्ष्मी को कहते हैं। तो मान का मतलब लक्ष्मी नारायण देखो, और इस कदली खंभ प्रवेश करे, और देखो पवित्र स्नान करे, और अमृत क्षीर सागर का भरे। तो मान सरोवर झील है विष्णु लक्ष्मी का रूप, और सारे देवता आते हैं यहां, और अज्ञात संत भरपूर। चारों युग के संत सब करते यही निवास, उस शक्ति को कहते हैं भारत में कैलाश। लासा तिब्बत के मध्य बसे, और सब की लाल टपकती है। सब चाहते हैं इस कैलाश में देखो क्या शक्ति प्रकटती है। और राक्षस ताल पास में खारा खारा, जिसको राम नहीं लगता प्यारा उसका जीवन खारा। तो राक्षसों को राम नाम खारा लगता है, इसलिए भगवान शंकर ने मानसरोवर के पास एक राक्षस ताल बनाया। तो जितने दानव शिव भक्त सब उसमें करते स्नान, और खारापन फैलाते हैं जगत में, यही है उनका काम। तो दानव शक्तियां भी कैलाश पर लालायित रहती हैं। कैलाश की सीमा पर राक्षस लोगों का निवास है। जानबूझकर शंकर ने और कैलाश को ऐसे बनाया है, चारों ही तरफ नीचे ऊपर यहां राक्षसों की यहां छाया है। चीन पाक तालिबान लंक और देखो रूप विशाल, और इराक ईरान ताइवान अमेरिका रूस सबको राक्षस जान। ये दानवतावादी प्रवृत्तियों को फैलाने वाले पाश्चात्य मुल्क है। राक्षस ताल, लेकिन ये कैलाश है और यहां पर शक्ति प्रगटाए। और सबसे पहले वंदना भोले सुनो तुम्हारे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वरा, नतमस्तके नमामि विष्णु। भगवान विष्णु चरणारविंदम, कोमलांगम शशिहृदयं प्रभु अज्ञात तारतान शेष शय्या। पृथ्वी उत्पन्न चरण चापते वंदारविंदम, गोविंद दामोदर माधवेति वासुदेव को अशानाम क्लेशनाशाय। केशव मदन मोहन माधव मुरारी त्रिपुरारी त्रिपुंड तिलकम त्रिलोचनम। भगवान शंकर सदा नतमस्तके नमः शिवाय चतुर्वन्द्यम। भावायं सरस्वती दोहा स्वं सो हरिहरो प्रवत्यम। क्रांतिं विश्वारूपो प्रतिफलो, न दत्तात्रेयेण जमनोत्री गंगोत्री जमदाग्नि च तन्महो।
ममता मम भाषणी दुर्गादित्य तिस्रा उमा वाहिनी अर्धांगनी च सदा प्रिये शिव न मम सेवा सुदेव प्रतिफलम च चरित्रम सदा प्रिये श्री राम रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्ये राम नाम वरानने सदा शंकर त्रिपुंडम तिलकम लीलाट पट देहि त्रिलोचनम शंकर शंभो हर हर महादेव न लाभानी न सर्वाणी न नुकसान तेन दुखो न द्वंद्वरहित सर्व दुखानि नाशो सदा शिव शंकर हरिहर नमः शिव हर हर महादेव नीलकंठे त्रिपुरारी त्रिपुंड त्रिलोचन चतुर्मुखारविंदम 20 भुजदंडे प्रकंड मृगचाला बागंबर विश्वास रूपम डम 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 डमरू करे डम डम करे गगन गगन घुंघरू वरे वरतवान्तयम सर्पशैली सर्वान्तयम सदाशिव नमामि शिव हरे बीलपत्रे नमस्त्यम सदा श्रावण शुक्ला पक्ष त्रयोदशी फाल्गुन शुक्ला पक्ष त्रयोदशी 14 तवित्यम महाश्वम यज्ञम त्रिपदो यजदम त्रिपद त्रिपत्र त्रिपद्यम त्रिशूलम डमरू त्रिपत्र त्रिक्रम रुद्राक्ष नामन्ते नमत्यम नमः रुद्रम चरणांति नैवेद्यम ज्योति नैवेद्यम पुंगी फलम समर्पयाण्वे नमः सर्वांग च देवता नतमस्तके देवता शिव देवता वरुण देवता इंद्रा देवता भृगु देवता सूर्या देवता चंद्रमा देवता सर्वत्र इंद्र देवता सर्वादि कुबेर देवता सर्वादि जन लंबोदरेक दंतम च पुत्रम गौरी पुत्रो क्लेशम नाशाय सदा शुभ शुद्ध बुद्ध सद्ध बुद्धि प्रकाशते नमस्तुते नमः शिवः कैलाशपति हर हर पार्वते पत हर 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 महादेव वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नता मस्ते भवानी च वीणा पुस्तक धारणी छंद देरी छंद दे तू भक्तन को छंद दे बेरियो को नाश दे भगतन को वास दे छंद की चवैया माँ कष्ट को मिटैया माँ रोग को नशैया माँ दया की तू वर्षा दे बरसावती आओ तुम छंद छावती आओ माँ तेरे चरणन को पुजारी में दिक दोष से मिटाओ माँ दधि अक्षर अक्षर को हटाओ शंकर गुरु की कृपाल ते गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे और बेरियन को रावण जैसोन को बेहाल करे और यमराज भी शत्रु हो ये मारकंड अमर हो तू ऐसे है भगवान शंकर सदा गुरु शंभु शंभु हर हर महादेव तुम विकराल रूप धार धरे त्रिपुंड तिलक लोचनम मृगलोचनम सदा सतम त्रिपुरारी चमचम दोषाति महामृत्युंजय जपो मारकंड जप किन्यम सर्व सृष्टि च माताति दोष दुखत्तम और वेत्यम सो प्रसंग सो कथा कैलाश विष्णु कल्प प्रारंभे द्वितीया चरणम प्रतिफलो न चरित्रम सदा शिव कैलाशपति भम भोले की स्तुति भुसुंड ने गाई है और शांत चित्त से गरुड़ के हृदय और निराकार ज्योति जल पाई है धन्य धन्य कैलाश है और शिव शक्ति का रूप आभूषण भी दिव्य है और दिव्य है यही स्वरूप काकभूषुंड जी कहते हैं कि कलयुग में लोग परमाणु बम बना रहे हैं जितने भी राष्ट्रों के हमने नाम लिए ये तानाशाह देश है विश्व के जो रावण वृत्ति को अपने अंदर समाहित रखते हैं और परमाणु बम से सारे संसार को डराना चाहते हैं। दानवों का काम ही यही है कि ऐसी शक्तियों को प्रकट करो
जिससे मानवता को कुचला जाए। और ये कनक भवन है, बाकी सारे विश्व नरक भवन है, क्योंकि काम वासना भोग सब और बम बम परमाणु बनाए और दानवता के कुचक्र को और भारत देत चलाए। सबसे ज्यादा पीड़ित भारत होता है, क्योंकि ये कनक भवन है भगवान का, और इस कनक भवन को लूटने के लिए सारे दानव चारों युगों में लालायित रहते हैं। तो भगवान काकभूषुंड जी कहते हैं कि ये जगत गुरु भगवान का और देखो है आवास, और दानव शक्ति कैलाश पे और कभी न आवे पास। भक्त बन करके तो आ सकता है, लेकिन दानव वृत्ति रख करके आ नहीं सकता। जगत गुरु है पूरे त्रिलोक का, और ये भवन भगवती का जानो, और शंकर त्रिपुरारी इसमें रहते, उनकी शक्ति अद्भुत मानो। चारों युग में अवतारों को शक्ति करते प्रदान, ऐसे भोले के लाश पे शिव शंकर भगवान। चारों युगों में जब भारत में कोई अवतार आता है तो पूरी दुनिया परमाणु बम और अणु बम बनाती है और मानवता को नष्ट करने के रास्ते खोजती रहती है। लेकिन कैलाश पर तो हर हर बम बम, हर हर बम बम, और कर देता है सबकी नाक में दम दम। और ऐसा शंभो और शक्ति देखो, और ये भारत में कैलाश है सम सम। तो जितने भी बम है, परमाणु बम, जो विज्ञान या धन किसी भी तरीके से मानवता को कुचलने के लिए बनाई जाती है, तो अदृश्य संत रहते हैं हिमालय के कैलाश पर। कैलाश को छूना तो दूर रहा, इस पर कोई चढ़ नहीं सकता है, और कितना भी विज्ञान हो पर कैलाश से नहीं लड़ सकता है। इसमें तो भक्ति का देखो और धर्म का बम इसमें रहता, और शांति का प्रतीक भारत ये काकभूषुंड गरुड़ से कहता। चारों युग में धर्म का और शक्ति का करे प्रकाश, वही शक्ति हिमालय पर नाम है उसका कैलाश। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। जहां शक्ति रूप अमर तत्व और शिव शक्ति वहां पर रहती है, और गणपति नाथ रहते हैं वहां, और कार्तिक की वहां पर शक्ति है, और पवन पुत्र हनुमान और मारकंड्य भगवान और नंदी रिद्धि सिद्धि के संग, और इसको कैलाश ही जान। ये सब अमर है, क्योंकि अमरत्व केवल भारत के पास है, और उसे कैलाशपति भगवान शंकर प्रदान करते हैं। ये अद्भुत वाणी है, ये चरित्रावली है। इसको भारत में बहुत कम लोग सुन पाएंगे, क्योंकि अमृत वचन को सुनने के बाद तो मृत्यु भी टल जाती है और पाप नष्ट हो जाते हैं, और सारी कुमतियां नष्ट होकर के जिस तरह गरुड़ जी के घमंड नष्ट हो गए थे, उसी तरह सोमवार सावन की 10 दिशाओं में भगवान की शक्ति को प्रकट करने वाली ये वाणी पहली बार भारत को नरक भवन से कनक भवन बनाने के लिए कैलाश पर्वत मानसरोवर से प्रसारित की जा रही है। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण में अक्षर अक्षर कहीं नहीं और नहीं मिले रे शिव ज्ञान, और काकभूषुंड जी दे रहे ये कैलाश का ज्ञान। तो कैलाश में आद्य गुरु भगवान शंकर रहते हैं, और गुरु प्रकाश करते हैं, अंधकार से प्रकाश में ले जाए वो गुरु होता है, और सबसे बड़ा जगत गुरु भगवान शंकर। और भक्ति बिना बुद्धि के मनुष्य के अंदर आ ही नहीं सकती, तो बुद्धि वहां पर गणेश जी बने हुए हैं। जब तक संसार में मृत्युलोक के मनुष्य में बुद्धि नहीं होगी तो कैसे भक्ति करेंगे, और भक्ति करने के बाद भगवान से वो कैसे मिल सकते।
इसलिए गणपति भी बैठे वहां, बुद्धि करते दान, रिद्धि सिद्धि भंडार भरते हैं ये गणेश भगवान। और कार्तिक देखो ज्ञान पुत्र, और कैलाश पे ये प्रगटाया है। और ज्ञान बिना ईश्वर देखो किसको नहीं मिल पाया है। तो सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान है। और 4 वेद शेषास 18 पुराण, इनको ज्ञान ही मान। जब तक इनको नहीं समझोगे कैसे मिले भगवान। और शक्ति देखो उमा सती महासती कहलाती है। और सत्य का प्रकाश वहां करती ये शक्ति कैलाश पुजाती है। और मारकंडे हैं अमर रूप, और नंदी रूप दिखाता है। ये वाहन है शिव भोले का, जिससे कैलाश बन जाता है। तो धर्म प्रकाश होता यहां, और सर्वशक्ति के साथ सारे बम चारों युगों के विज्ञान को और नष्ट करे भोलेनाथ। जो मानवता को विनाश करने के लिए यदि विज्ञान भी कोई वस्तु पैदा कर दे, तो भगवान नारायण ने कहा था ये कनक भवन है हमारा भारत, आप क्या करोगे शंकर? तब शंकर ने कहा मैं तो 1.25 लाख की समाधि में और अमृत राम का भरता हूं, और अमृत की शक्ति से मैं जगत गुरु भारत को करता हूं। जितने भी अवतार हैं और शक्ति पुंज ये जान, और सभी अवतारों को शक्ति देते कैलाशपति भगवान। तो 10वां अवतार कल्कि भगवान होंगे। काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कहा। और आज सोमवार 10वीं का दिन है, तो ये कनक भवन में लाओ वेद प्रमाण अब बतला दे तुम्हें ताय। हिरणाकश शिव भक्त थे, पर शक्ति मिल नहीं पाए। राम जपे प्रहलाद, तब शिव ने शक्ति को वहां से हटाया था। और नारायण नरसिंह बन करके देखो प्रहलाद बचाया था। तो पहली शक्ति ध्रुव प्रहलाद को और दी कैलाश ने जाए, तब जाकर मर गए हिरणाकश्यप और धर्म ध्वजा लहराए। और त्रेता में जन्मे राम जी, और देखो अवध सम्राट, और अतुलित बन हनुमान ने, और देखो गए राम के पास। और तापस बन शिव जी गए, और शक्ति दे दी अपार। और रावण लंका में मरा, और भारत राम हो राज। तब भी भगवान शंकर ने वो धर्म का तेज भगवान राम को दिया। हनुमान जी अतुलित बल है। अतुलित बल का मतलब होता है कि ये शक्ति उन्हें कैलाश पर मिली है। 11वां रुद्र है भगवान शंकर का। तो सारे बल चारों युगों में, चाहे कितने भी वैज्ञानिक पैदा कर लें, अणु बम बना लें, परमाणु बम बना लें, विनाशक शक्तियां बना लें, जासूसी यंत्र बना लें, कुछ भी कर लें, सब निस्तेज रहते हैं कैलाश की शक्ति के आगे। और कोई भी विज्ञान किसी युग में कैलाश को जान नहीं पावे। क्या होता है इस कैलाश में देखो, और गुप्तचरियां नहीं चल पावे। अंतरिक्ष और कैमरों से, चाहे सैटेलाइट गति जान, पर कैलाश के ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता, बोले शिव भगवान। काकभूषुंड जी कहते हैं कि गुरु के ऊपर भी कोई चढ़ सकता है क्या? उसका गुरुत्वाकर्षण इतना है कैलाश का कि वो शांति का प्रतीक है। 4 चतुर्भुज स्वरूप नारायण का ही स्वरूप है, और नारायण की शक्ति इसमें रहती है। और द्वापर में भगवान कृष्ण ने कैलाश की शक्ति से देखो भारत में गीता प्रगटाई, और सूर्यवंश की गीता थी,
और कृष्ण ने पांडव को सुनवाई। अमृत उसको जानिए जो लाए थे कैलाश, सर्वशक्ति देखो यहां और भोलेनाथ निवास। शंकर शंभु के आभूषण है गरुड़ में तुम्हें सुनाता हूं, और कैलाश के अंदर की छवि को मैं आंखों देखा हाल बताता हूं। साधु संत भारत में भी कोई न जान न पाए, ये तो कागभूषुंड या शिव जी समझाए। या वाणी शिव जी की कृपा से देखो, और अमृत थोड़ा पिलाती है, जो कि सावन सोमवार दशमी भारत की विजय कराती है। ये चतुर्मास सावन का है तो भोले शंकर का वर्णन है, और ज्ञानेंद्रियों तक का वर्णन, और देखो शक्ति संपन्न यह। तो माथे पर जिनके 3 त्रिपुंड, तीनों जगत गुरु की शक्ति है, उससे बड़ा कोई अणु नहीं, वह तो राम की भक्ति है। तो त्रिपुंड भगवान शंकर के माथे पर चंदन का लगता है, और है गरुड़ जी चंदन पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उन सांपों का जहर चंदन पर नहीं चढ़ता। विष नहीं तजे भुजंग, और नव चंदन पर लिपटने वाले सांप कभी देवता बनते, वो सांप ही रहते हैं और विष ही डालते रहते हैं। इसलिए राक्षसों ने भी भगवान शंकर को प्रसन्न करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन उनका विष हटा नहीं पाए। आज भी कलयुग में कैलाश के नीचे देखो, और रावण जिनपिंग बना हुआ, और तालिबान से हाथ मिला, और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, और रूस और अमेरिका सब, ईरान सभी मिल जाते हैं, पर भारत की रक्षा करने को कैलाशपति खुद आते हैं। इस कारण इस शक्ति को जान नहीं कोई पाए। अरे ये तो त्रिपुंड त्रिलोचन है, जो सबसे बड़ा अणु का है, विष का अणु है इसके अंदर, और विष्णु राम का स्वरूप है, तो उस अणु को कोई त्रिलोक में न बना सकता न नष्ट कर सकता। उसकी शक्ति अपरंपार है। इसलिए कैलाश में भगवान महादेव के मस्तिष्क में सूक्ष्म ब्रह्मांड में उनके देखो चंदन का त्रिपुंड है लगा हुआ, और तीसरा नेत्र है आग, वहां पर चंद्रमा शीतल वहां बसा हुआ। वक्र चंद्रमा ग्रससी न राहु, दोज का चंद्रमा है। भगवान राम पर भी ग्रहण लग जाए, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा कृष्ण पर भी चंद्र ग्रहण लग जाए, लेकिन भगवान शंकर जो कैलाशपति है, उनके मस्तिष्क पर दोज का चंद्रमा रहता है। उस पर कोई राक्षस या देवता या किसी भी तरह की शक्ति ग्रहण नहीं लगा सकती। तो ग्रहण कर लिया चंद्रमा, और अमृत उसको जान, और जटा से गंगा झरती, उसे मान सरोवर मान। तो मान सरोवर में सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, 5 तरह की नदियां देखो, और झरती है कैलाश। अमृत उनको मानिए करे पाप का नाश। तो ऐसा दिव्य स्वरूप है, और गले में नाग लटका है। तो भगवान शंकर गले में नाग लटकाते हैं, और समुद्र मंथन में जहर का विष पान किया। क्या संकेत है गरुड़ जी? चारों युगों में दानवता, काम वासनाओं का जो जहर होता है, जो हर मनुष्य के अंदर रहता है 10 इंद्रियों में, उसका पान भगवान शंकर करते हैं। और उस जहर को हटाने के लिए एक ही देवता है, उसका नाम है कैलाशपति। तो चारों युगों में इस मृत्यु लोक के जहर को हटाने का काम भगवान शंकर करते हैं। इस कारण विष का पान किया और जहर को अमृत बनाते हैं। और चंद्रमा में भी अमृत है, गंगा में अमृत बरसाते हैं, वाणी भी उनकी अमृत है। और त्रिपुंड भक्ति अमृत जानो, और भक्ति का अणु देखो, इसके अंदर परमाणु बनाते हैं। तो जितने भी भक्त हैं त्रिलोक में, और उनका अणु कैलाश,
इस कारण ये दिव्य शक्ति है और इसका दिव्य प्रकाश। तो ये प्रकाश तुमको मिले, भारत को मिल जाए। अरे धन्य धन्य कैलाश ये और अमर रूप कैलाश। तो चारों युगों में धर्म की रक्षा करने के लिए, अवतारों को बल देने के लिए और अमृत को प्रकट करने के लिए इस कैलाश के अंदर सहस्त्रसार चक्र बना हुआ है। अभेद है, जिसे कोई भेद नहीं सकता। लेकिन काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि संभाला इसके अंदर और कल की अवतार वहां आवेगा। और 10वां अवतार है कल की, कल युग का 21वीं सदी में वो शक्ति प्रगटावेगा। तो संभलपुर कैलाश के और देखो भीतर जान, उस शक्ति के साथ भारत में प्रगटे कल की भगवान। जिसका तो वेद में पता नहीं और नहीं पुराण कछु बतलाते, पर काकभूषुंड कलयुग में भी देखो गरुड़ को समझाते कि वही नारायण कल की बनकर आए 10वें अवतार और संभाला इस कैलाश में और संभलो दानव सरकार। जितनी भी दानवता की सरकारें हैं संभल जाओ, क्योंकि संभाला कैलाश में, नहीं संभले मिट जाओ। अरे चीन को नानी याद आ रही, पहले अपना दुख हटाओ। तुमने बहुत इस संसार को नरक बनाने की कोशिश की और तुम नरक खुद बन रहे हो। 5 लाख मर गए बाढ़ में और देखो पाप की आड़ और हाड हाड ही तेर रहे हैं और जिनपिंग तेरा नाश। इसलिए जिनपिंग ये कैलाश है, संभाला है, संभाला और पूरे त्रिलोक को संभालता है। ये भारत में है। इसकी ज्यादा शक्ति को हम बताएंगे नहीं, क्योंकि विज्ञान तो शून्य होता है वहां, कोई यंत्र वहां नहीं चल पाता। गई कर कोई चढ़ने का प्रयास करे कैलाश पे तो मृत्यु अपनी वह पाता। कोई कभी किसी युग में भी चढ़ा नहीं कोई पाए, उसके रक्षक पहरेदार हैं गणेश और हनुमान का। चारों युगों में वहां पर अतुलित बलधाम हनुमान जी पहरा देते हैं और गणेश जी पहरा देते हैं। इसलिए कैलाश पर बहुत मुश्किल है चढ़ना और अतुलित बल बना देते हैं जो कैलाश की भक्ति करता है। इसलिए ये प्रसंग भारत को अतुलित बल की शक्ति देने के लिए, घमंड के लिए नहीं, ताकि भारत को कल की भगवान कनक भवन बना दे। इसलिए सुनाया ये प्रसंग, सुक्षेम में तुझे सुनाया है। और प्रेरणा हो गई थी भोले पति कैलाश नाथ की, इस कारण वेद में गाया है। और वाणी से भूषुंड ने कलयुग में इसका ज्ञान कराया है। और देखो शक्ति बड़ी विशाल और गरुड़ के मन को भाया है। तो काकभूषुंड गरुड़ की वाणी और सोमवार सावन में जानी। 10 इंद्रियों में काम क्रोध मद लोभ का और भारत वालों देव जैर हटाए और अतुलित बल कैलाश की शक्ति को प्रगटाए। ये प्रसंग पूरा हुआ और शक्ति रूप प्रसंग गढ़ कैलाश पुराण सुना दे हम तो भारत धर्म के रंग, तो पूरा भारत धर्ममय हो जाए। इसलिए कल की भगवान इसकी चरित्रावली को आगे भारत में 21वीं शताब्दी में सुनाएंगे। बस इतना ही सुनाना था, आगे नहीं बताए। ये तो गूढ़ रहस्य है जिसे थोड़ा ही बतलाए। ये प्रसंग जो भी सुने कृपा हो ये कैलाश, पाप घमंड और कुवृत्तियों का कर देता है नाश। भारत भवन कनक बने प्रगटे कल की अवतार। जय जयकार कैलाश की जय, कल की अवतार। बोलो कलंकी भगवान की जय, काकभूषुंड गरुड़ भगवान की जय, कैलाशपति भोलेनाथ की जय।